Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching an important video. ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एग्जाम आने वाला है। आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको पता है सिर्फ 1 मंथ बचा है। ठीक है, तो आई होप आप सबकी तैयारियां अच्छे से हो चुकी होंगी, सब कुछ कंप्लीट होंगे टॉपिक। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको पता है कि इनसे क्वेश्चंस हार्ड एंड फास्ट पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कुछ को आप में से पता होंगे, कुछ को हो सकता है ना पता हो, तो इसीलिए मुझे लगा यहाँ पर एक वीडियो होना चाहिए जिससे आप लोग देख सके कि ये टॉपिक्स कहीं आपने मिस तो नहीं कर दिए हैं। अगर आपसे मिस हो गए हैं तो प्लीज इन टॉपिक्स को सबसे पहले देखिए, अगर आपने कर रखे हैं तो इन्हें सबसे पहले रिवाइज करिए। ठीक है, इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन 100% होनी चाहिए और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ रखे उन्हें आप अच्छा है रिवाइज करिए। ठीक है, तो ये टॉपिक्स मैंने आपके लिए लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है याद करने का काम इनऑर्गेनिक में ही होता है। ठीक है, और आपको ये पूरा मार्क्स भी कवरेज करके देता है। ठीक है, ऑर्गेनिक बहुत वास्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहां आपको जो आपने तैयार किया हुआ है बेटर है। ठीक है, फिजिकल में न्यूमेरिकल्स आते हैं और फिजिकल में भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको लगता है मैं फिजिकल पे भी एक लेक्चर बना दूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, तो वहां पे मैं आपको एक वीडियो दे दूंगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो टॉपिक्स मैंने लिए वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिए। तो हम इन टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। ये टॉपिक्स आप ध्यान में रखिए, कहीं आपसे मिस तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक्स से पूछा जाता है और पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने ये अच्छे से कर रखा है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो आप देखोगे हर साल जो पूछा जाता है वो NMR स्पेक्ट्रा से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, आपको वहां पर कोई भी एक कंपाउंड दिया होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और उसका NMR स्पेक्ट्रा आपको बताना होता है। फ्लेक्शनलिटी बिहेवियर के आधार पर जो क्वेश्चन होता है वो बनता है। ठीक है, तो आपको देखना होता है कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये बेसिकली आप सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के इसके लगा के रखिएगा। ठीक है, मैंने भी अपने लेक्चर्स में कराए हुए हैं, अगर आपको वहां से इजी लगता है तो आप वहां से कर सकते हैं। दूसरी चीज है मेटल क्लस्टर से आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एवरी ईयर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेटल क्लस्टर्स के बारे में जो कुछ भी आपने नोट्स में तैयार किया हुआ है, नोट्स में किया है तो देख लीजिए, मेरे वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। और अगर आप पे फिर भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो अजय कुमार के एक बार सारे एग्जाम्पल्स देख के जाइएगा। ठीक है, और अगर आप देख सकते हैं तो क्रैप ट्री के अगर आपने देखे हुए हैं तो एक बार उन्हें भी रिवाइज कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल्स जरूर इन बुक्स के देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स तैयार किए हुए हैं तो बहुत अच्छा है, नोट्स से करिए। मेरे वीडियोस भी आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, बोथ लैंग्वेज में वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद एक जो टॉपिक आपका आता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, IR वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसमें चेंज आता है CO की, मेटल कार्बोनाइल्स की, वो कैसे वेराई करती है, इस पर पूरा लेक्चर है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, वो लेक्चर देख लीजिएगा, सफिशियंट होगा, क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं मैंने। ठीक है, इसके बाद जो आती है ऑर्गेनोमेटेलिक्स की कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से, ठीक है, इससे और विल्किंसन कैटलिस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन से भी पूछ लिया जाता है। ये दो तो आप पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने बाकी भी तैयार करे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, और एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका बनता है आइसोलोबल एनालॉजी से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये इतना इजी है। ठीक है, एनालॉजी के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो इसको आप जरूर देख के जाइए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपका जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल से और मेटल मेटल बॉन्ड से भी 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, ये भी काफी इजी है, तो इसको भी आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स तो आपको करने हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स से, इनमें से एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ओके, अब इसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप जो क्वेश्चन पेपर्स अगर आपने देखे उठाकर, तो ये क्वेश्चन आपसे आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म से लगभग हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है, और इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म, इससे भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आउटर स्फीयर से ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपको कवर अप करके चलना है। क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको कवर करना है। दूसरी चीज, ऑर्गन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मेरे वीडियोस हैं,
अगर आपको वो इजी लगते हैं तो आप वो देख सकते हैं, आपके नोट से भी कवर कर सकते हैं। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, जो भी आपको बेटर लगता है आप उससे कीजिए, बट जल्दी कीजिए। ठीक है, इसके बाद ऑर्गन डायग्राम्स के बाद एक चार्ज ट्रांसफर भी इसके साथ आप देख लीजिएगा। ऑर्गन डायग्राम, चार्ज ट्रांसफर, डीडी ट्रांजिशन, ये जो होते हैं ना एक साथ टॉपिक है, इनको आप सिंपली या तो वीडियो उठाकर देख लीजिए या नोट्स है तो नोट से देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको करना है। ओके, एक मैग्नेटिक मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बहुत इजी चीज है और आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपके नंबर बनते हैं। ये क्वेश्चन आपको करके जाना है और आइसोमेरिज्म देखनी है। ओके, आइसोमेरिज्म स्पेशली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा सिंपल क्वेश्चन जॉन टेलर डिसॉर्सन से पूछ लिया जाता है। ठीक है, जॉन टेलर डिसॉर्सन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको देखना है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टर्म सिंबल से। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अगर आप इतने भी टॉपिक्स कर लेते हैं तो आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को तो मस्ट आपको करके ही जाना है। अब इसके बाद तो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। ठीक है, आधा पेपर तो आपका इनऑर्गेनिक का इन्हीं दोनों से हो जाता है। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को कवर कर लिया तो इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो पहले से आपने प्रिपेयर की हुई होगी, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, इस पर ध्यान देना है, नजर डालना है, रिवाइज करना है, जस्ट रिवीजन करना है। तो मायोग्लोबिन को रिवाइज करके चलिए। अभी मायोग्लोबिन से क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, या आपसे पूछे जा रहे हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से। ठीक है, या फिर अभी रिसेंटली पूछा गया है नाइट्रोजनेज एंजाइम से क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हो। या फिर आप एक चीज और पैराडॉक्सिन। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी चीजें सफिशियंट है, आप इतना देख लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, आपने और जो टॉपिक्स देख रखे हैं तो उनको भी रिवाइज कर लीजिए, बट इन टॉपिक्स को तो आप मस्ट करके जाइए। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन आपसे बेसिक सा पूछा जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करना है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे मैंने छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, बस उतना काफी है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। उसमें भी आपसे मेनली क्या पूछा जाता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसमें आपको क्या बनना होता है, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स बनने होते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप अल्फा बीटा पार्टिकल्स भर सकते हो। हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर यहाँ से। ठीक है, और बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इतना आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां से आप वेस्पर थ्योरी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वेस्पर थ्योरी आपको करके जानी है, तो जो बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड या स्ट्रक्चर शेप, इनसे रिलेटेड जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको ऑर्डर्स जो आपने पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, 12 से आप पढ़ते आ रहे हैं, उनमें से जो भी कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है बस उतना आप कर लीजिए। एसिडिटी के ऑर्डर है, बेसिसिटी के ऑर्डर है, या स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो आपको करना है। बहुत ज्यादा आपको डिटेल में उसके नहीं जाना है। ठीक है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए यहाँ पर। ओके, अभी आप देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखोगे वैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने वीडियोस इसमें बनाए हुए हैं, आप सिर्फ क्वेश्चंस देख लेंगे ना तो भी चलेगा। क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं अलग से। ओके, अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस डाले तो वो देख लीजिएगा। और बाकी आपसे अभी क्या मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में ज्यादा पूछा जा रहा है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मैग्नेटिक मूवमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस उनके जो होते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप बता सकते हो कौन सा कंपाउंड कलर्ड होगा, कौन सा कंपाउंड कलरलेस होगा। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, उनकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर रहे हैं, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री देखिए वास्ट टॉपिक है, पूरा यहाँ से नहीं पूछा जा रहा है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता है, तो आपने जो प्रिपेयर किया है वो बेटर है। ठीक है, अदर इधर उधर ना भागिए तो बेटर है। पोलेरोग्राफी को एक जरूर देख लीजिएगा, और एक थर्मल एनालिसिस, ये 2 टॉपिक्स आप देख लीजिएगा। बाकी
मैं सजेस्ट करूंगी कि आपने जो किया हुआ है अपने नोट्स में वो सफिशियंट है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने लगा रखे हैं तो वो सफिशियंट है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर अगर हम जाते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। पूरा कवर अप करना पॉसिबल नहीं होता है, और कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे ये भी बहुत पॉसिबिलिटी नहीं बताई जा सकती है। फिर भी एक क्वेश्चन ऑक्सी एसिड से जनरली पूछ लिया जाता है, सल्फर और फास्फोरस के, ये तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। बोरेंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बोरेंस में भी क्या, जो वेट्स रूल है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑर्गेनोमेटेलिक से रिलेटेड और बोरेन से रिलेटेड, क्लोजो नेडो और एक्नो वाले, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। और सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा टॉपिक्स जियोलाइट के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। कुछ चीजें और अलग से पूछ ली जाती है, पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी वही कहूंगी मैं, आपके नोट्स में जो प्रिपेयर्ड है, या अगर आपने मेरे वीडियोस देख रखे हैं तो उनको रिवाइज कर लीजिए, उनमें जो क्वेश्चंस मैंने लगवाए हुए हैं उन्हें कर लीजिए, उतना सफिशियंट रहेगा। और अगर आपके नोट्स हैं तो आप वहां से कर लीजिए, बहुत ज्यादा आप रेंडमली इधर उधर ना भागिए, पर ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं, इतने टॉपिक्स आप कर लीजिए, आपकी इनऑर्गेनिक मान लीजिएगा पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था सब कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते रहिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फिजिकल का भी इसी तरह का एक लेक्चर में बना दूं तो मुझे बताइएगा, मैं वहां भी आपको टॉपिक सजेस्ट कर दूंगी, ओके। तो बिल्कुल भी परेशानी हुई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से टॉपिक्स करते रहिए और क्वेश्चंस डेली जरूर लगाइए, ठीक है। तो कीप ऑन लर्निंग, थैंक यू।